सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का मेरे आपके अपने सत्यार्थ प्रकाश संदेश YouTube चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी को ज्ञात है कि हम निरंतर स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तकों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चलते हुए हमने आपको पिछले प्रकरणों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे प्रकरणों के माध्यम से हमने आपको इस पुस्तक की भूमिका, प्रथम समोल्लास, द्वितीय समोल्लास विस्तार से बता दिया गया। ये हर वीडियो के प्रारंभ में आपको बता देता हूँ ताकि आप पिछले वीडियो देख के इस वीडियो को आसानी से समझ जाओ, क्योंकि ये एक से एक निरंतर कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अगर निरंतर उसी को कंटिन्यूता शुरू से देखते हुए आओगे तभी आपको हर चीज एक बात समझ में आएगी, वरना इसका एक पार्ट आपको अच्छी तरह से भली प्रकार से समझ में नहीं आएगा। तो आप पिछले वीडियो को भी पूर्ण रूप से समझ के फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, पिछले प्रकरण के माध्यम से हमने आपको ईश्वर के जो अध्ययन अध्यापन विधि है उसके बारे में बताया था कि उसके अंतर्गत हमने अभाव क्या क्या होते हैं, कारण के होने से कार्य होता है या नहीं होता है, कारण से कार्य का क्या संबंध है, इतने क्यों होता है, इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से बता दिया है, समझा दिया है। आज का नया प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम उस परमात्मा का ध्यान लगा लेते हैं जिससे हमारा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जावे। चलिए, कोमलता से आंखों को बंद कीजिए और लंबा गहरा श्वास लेते हुए उस परमात्मा का ध्यान लगाएंगे। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतर्मः शन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु तद्वक्तारवतु, अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों, आज का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। जो पिछले प्रकरणों के हमने इंद्रियों के दोष क्या होते हैं, इंद्रियों के संस्कार क्या होते हैं, उसके बारे में जाना, तो आज के प्रकरण के माध्यम से जानेंगे सद कारणम अवनित्यम। सद जो कारण होते हैं, सत्य कारण जो होते हैं, जो विद्यमान हो, जिसका कारण कोई भी ना हो, वह नित्य है, अर्थात जो हमेशा विद्यमान है। परमात्मा की सत्ता इस सृष्टि में सर्वदा सत्य अनादिकाल से चली आ रही है। तीन चीजें होती है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये तीनों अनादि है, इनका कोई ना आदि है ना कोई अंत है। ये जब से ये सृष्टि की रचना की उस परम पिता परमात्मा ने, तभी से ये तीनों चीजें चली आ रही है, इनका कोई निमित्त नहीं है, कोई कारण नहीं है। कहते हैं जो कार्य स्वरूप पदार्थ और में रस गंध होते हैं, स्पर्श गुण होते हैं, सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य, नित्य होने से अनित्य है। अर्थात सत्य कारण वद नित्यम, जो कारण वाले कार्य रूप द्रव्य गुण वे अनित्य कहलाते हैं।
अनित्य का तात्पर्य कहा गया है कि वे अनित्य पदार्थ कहलाते हैं जो कारण वाले कार्य के द्रव्य रूप होते हैं, द्रव्य गुण होते हैं। यानी जो अनित्य पदार्थ वे होते हैं जो कारण वाले कार्य के द्रव्य रूप होते हैं, उन्हीं को अकारण कार्य कहते हैं। आगे है अस्य इदं कार्यं कारणं संयोगी विरोधी समवाही चेति लैंगिकम। अर्थात इसका ये कार्य व कारण है, इसका जो कार्य है उसका कारण है। यानी हम पिछले वीडियो में भी कार्य और कारण के बारे में समझाया था, जिस प्रकार उदाहरण देते हुए बताते हैं। जैसे राम दौड़ रहा है, राम क्यों दौड़ रहा है, क्या कारण है दौड़ने का, तो उसका कारण हो गया है। वो कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ने का कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्या कारण है, कारण है कि वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए दौड़ रहा है या किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है, उसके पीछे कोई निमित्त है ना, कार्य का कारण है, तभी तो वो कार्य कर रहा है। आगे कहते समवायी, संयोगी, एकार्थ, समवायी और विरोधी, ये 4 प्रकार के लैंगिक अर्थात लिंग लिंगी के संबंध से ज्ञान होता है। समवायी जैसे आकाश परिमाण वाला है, संयोगी जैसे शरीर त्वचा वाला है। आकाश परिमाण जो है वो लैंगिक है। किस प्रकार का आकाश का परिमाण है, वो किसी चीज मतलब आकाश बंधा हुआ नहीं है, वो एक खुला स्वच्छ पटल है, वो एक नीला आसमान जिसमें धूम्र से वो पूर्ण है। ये पूरा ब्रह्मांड एक किसी पर कोई परत से ढका हुआ नहीं है, पूरा खुला ब्रह्मांड है, तो आकाश का प्रमाण है। संयोग ऐसे शरीर त्वचा से संबंध है इत्यादि का नित्य संयोग रहता है। हमारे शरीर का जो संबंध किसे, त्वचा संबंध है, हमारे हाड़ मांस, हमारी जो त्वचा है, चमड़ी है, सारे एक से मिलकर साबे जुड़े हुए हैं। तो जैसे एकार्थ समवायी, एक अर्थ में दो का रहना, जैसे कार्य रूप स्पर्श कार्य का लिंग अर्थात जनाने वाला है। विरोधी जैसे हुई वृष्टि व्याप्ति, वृष्टि होने वाली वृष्टि का विरोध लिंग कहलाता है। व्याप्ति नियत धर्म साहित्यम उभयोर एकतरस्य व्याप्ति निज शक्त्य अभुद्यवम इत्याचार्य आदेश्य शक्ति योग इति पंच शिखा। यानी 5 शिखा क्या क्या होती है कि सांख्य सूत्र, सांख्य दर्शन का सूत्र है, कहते हैं जो दोनों साधन अर्थात सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाए उन दोनों अथवा एक साधन मात्र का निश्चित धर्म का सहचार है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति यानी कोई चीज का समावेश होना, व्याप्त होना उस स्थान के ऊपर, किसी स्थान में जो दोनों साधर्मी होवे अर्थात सिद्ध करने योग्य किसी चीज को सिद्ध किया जाए कि हाँ ये वो चीज है तो है, उसको किसी प्रकार के तर्कों द्वारा और उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया जाए कि यह चीज अवश्य विराजमान। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता बताई जाती है, परमात्मा किस प्रकार का है, उसको सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। ये ब्रह्मांड रचा हुआ है और ये पृथ्वी किस प्रकार रची गई है, तो सिद्ध करने के लिए कोई न कोई हम उदाहरण से या कोई न कोई कारण बताते हैं। और किससे सिद्ध किया जा रहा है, यानी जिसको सिद्ध किया जा रहा हो, जिस चीज से उसको सिद्ध किया जा रहा है, उसी को साधन मात्र का निश्चित धर्म का सहचार होता है, उसी को ही व्याप्ति कह जाती है या कहलाती है। आगे जैसे धूम और अग्नि का सहचार है। अब यहाँ पर क्या सिद्ध हो रहा है, धुआं और अग्नि दोनों का आपस में मिलाप है। क्या मिलाप है कि जहां पर अग्नि होगी वहां धुआं होगा, और जहाँ अग्नि होगी वह धुआं नहीं होगा, और जहाँ धुआं हो रहा है वह अग्नि अवश्य होगी, क्योंकि दोनों का आपस में मिलाप है। हम यहाँ कहीं किसी स्थान पर बैठे हुए हैं और दूर दराज से 4-5 किलोमीटर नजर फेराते देखते हैं वहां धुआं दिख रहा है, तो हमने वहां पर एक अनुमान लगाया कि वहां धुआं क्यों निकल रहा है, क्योंकि वहां पर अग्नि जल रही है। अग्नि जल रही है तभी धुआं उत्पन्न हो रहा है।
अगर धुआं उत्पन्न हो रहा है तो मतलब अग्नि जल रही है। ये दोनों का एक संयोग और यहाँ पर व्याप्त दोनों चीज का समावेश होता है। आगे तथा व्याप्त जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है, अर्थात देशांतर में दूर धूम जाता है, तब बिना अग्नि योग के भी धूम स्वयं रहता है। यानी धुआं विराजमान क्यों रहेगा? क्योंकि वहां पर अग्नि होगी। अगर अग्नि नहीं होगी तो वहां पर धुआं है, जो धूम रहे वो विराजमान नहीं रहेगा, वो स्वयं ही अपना आप चला जाएगा दूसरे दराज में। जब अग्नि जलती है तो उसका धुआं एक स्थान पर एकत्रित ना होके वो पूरे चारों तरफ वातावरण में फैल जाता है। उसी का नाम व्याप्ति है। यानी जो अग्नि से धुआं निकल रहा है वो ब्रह्मांड में चारों तरफ अलग अलग स्थानों पर जाकर वो स्थिर हो जाता है। उसी को ही व्याप्ति कहते हैं। किससे हो रहा? वो अग्नि से हो रहा है। तो यहाँ व्याप्ति का तात्पर्य है, उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि अग्नि और धुएं का संबंध होना, उसी का नाम व्याप्ति। अर्थात अग्नि के छेदन भेदन सामर्थ्य से जल आदि पदार्थ धूम रूप प्रकट होते हैं। यानी अग्नि जल रही है, हमने लकड़ियों के माध्यम से, समिधा का माध्यम से अग्नि जलाई है, और अग्नि जलाने के बाद हमने उसको बुझाया है, या उसके ऊपर बुझाने के लिए हमने मिट्टी डाली है, पानी डाला हो, उसको किसी और कपड़े से बुझाया हो, किसी और भी प्रयत्न करके उसको बुझाने का प्रयास किया हो, तो उससे क्या उत्पन्न होगा? धुआं उत्पन्न होगा। और धुआं उत्पन्न होगा कहाँ जाएगा? वो ब्रह्मांड में चारों तरफ सारे सर्व दिशा में फैल जाएगा, तभी धुआं प्रकट होता है। आगे जैसे महतत्वादि में प्रकृति आदि की व्यापकता, बुद्धि आदि में व्याप्तता, धर्म के संबंध का नाम व्याप्ति है। जैसे शरीर आधेय रूप और शक्तिमान आधार रूप का संबंध होता है। यहाँ पर और भी उदाहरण दिए गए कि बुद्धि में व्याप्तता होना और धर्म के संबंध का नाम व्याप्ति कहलाता है। जैसे शक्ति के आधे रूप और शक्तिमान आधार रूप का संबंध माना गया है। यहाँ पर 29, 31 और 32 तीन साग के दशम के उदाहरण यहाँ पे दिए गए, जो हमने आपको बताया है। अग्नि और धुआं का संबंध बताया था। 29वां व्याप्त में धूम का निज शक्ति सामर्थ्य जो होता है। 31वां है महतत्वादि प्रकृति में व्यापकता जो होना, उसी को बुद्धियता जानना चाहिए। और 32वां है शक्ति का आधेय और शक्तिमान रूप होना, उसी का संबंध होता है। इत्यादि शास्त्रों के प्रमाण आदि से परीक्षा करके पढ़ावे। ये जितना हमने आपको बताया, अणु, परमाणु, सूक्ष्म, महत, ये सब चीजें जान करके तभी ब्रह्मचारियों की परीक्षा करवाई जावे। और परीक्षा में जब इन चीजों को वो पास कर लेवे, जब ब्रह्मांड के बारे में, स्वयं के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, चॉइस गुण कर्म क्या होते हैं, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, अभाव क्या होते हैं, उनके अभावों से हमारे को क्या तात्पर्य है, किन चीजों के अभाव से वो चीज उत्पन्न होती है या नहीं होती है, और कौन कौन सी सत्ता इस ब्रह्मांड में विराजमान है, कौन सी चीज व्याप्त है और कौन सी व्याप्त नहीं है, उन सब के बारे में ठीक प्रकार से समझा करके फिर उनकी परीक्षा करवाए जावे। किसकी? ब्रह्मचारियों की। कौन करवावे? आचार्य जन, हमारे अध्यापकगण करवावे। आजकल की शिक्षा में तो ये वाली शिक्षा दिखती नहीं है। हमने भी पढ़ा है, आज हम शास्त्री कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, परंतु वहां पर भी इतना भी नहीं, इतना गूढ़ ज्ञान को पढ़ाया नहीं जाता है। बड़े पुराने जो कवि होते हैं उनका परिचय घुसेड़ दिया जाता है। उनसे हमको क्या लेना ना, जब इन चीजों से हमारी पढ़ाई का लाभ होगा तो ये चीज हमको क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। जो कवि, ये कवि आता, उस कवि का फलाना ये था, उसने ये किया था, उसने वो किया था, बस बात खत्म। अरे उससे हमारे क्या लेन देन है, उसने जो किया हमारे को क्या मतलब है उससे। हमारे को तो उस चीज का ध्यान चाहिए जिससे हमारा जीवन उन्नत हो जावे। ये इन चीजों से तो हमारा जीवन उन्नत होगा। हम इस ब्रह्मांड में क्यों आए, हमको क्या कारण है, यहाँ पर परमात्मा ने हमको भेजा है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तभी तो हमारा उद्देश्य उत्पन्न होगा। बिना उद्देश्य का हम कोई कार्य नहीं कर सकते। हमारा कोई न कोई तो उद्देश्य होना चाहिए, तभी तो हम पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर बताया कि इत्यादि शास्त्रों के प्रमाण से,
ये सारे शास्त्रों के आधार पर दिया गया है। हमारी परीक्षा शास्त्रों के आधार पर होनी चाहिए। ये सब शास्त्रों के उदाहरण यहाँ पे दिए गए। सांख्य दर्शन का उदाहरण दिया, वैश्विक दर्शन का उदाहरण दिया गया है, मनुस्मृति का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता। जिस प्रकार आज के वर्तमान पीढ़ी में हो रहा है, सत्य क्या उसका भी ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं है। इन चीजों के आधार पर तो सत्य का अर्थ और असत्य का अनर्थ निकाल पाएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आज तो मैंने भी ये तो मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आजकल इतना तो होता ही नहीं है। इन चीजों को तो पढ़ाया ही बहुत कम जाता है। हाँ, संस्कृत कॉलेज में भी कहीं कहीं टुक टुक दिख जाता है। वहां पर भी जो बताया था कि पुराने कवियों के बारे में बताते रहेंगे, उस कवि ने ये किया था, उसके ये रचना है, उसकी वो रचना है, वो फलाना है। अरे ये चीजें पढ़ाओ, शास्त्र को पढ़ाओ, सांख्य दर्शन पढ़ाओ, न्याय दर्शन पढ़ाओ, निरुक्त पढ़ाओ, निघंटु पढ़ाओ, मनुस्मृतियां पढ़ाओ। अरे उन चीजों को पढ़ाओ जिनसे उनका लाभ होने वाला है, वो अपने जीवन को उन्नत बना सके। एक नौकरी नहीं करके वो एक अपना जिस प्रकार खुद का बिजनेस क्या होता है उस तरह से वो अपन जीवन यापन कर सकते हैं, अपने दम पर वो जी सके। इस प्रकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए। आजकल पूरे भारत में नौकर पैदा हो रहे। क्यों हो रहे? कि उनका दिमाग में पैदा होता ही जब लगा उनके दिमाग में ठूस जाता है कि तेरे को नौकरी करनी है, बढ़िया नौकरी करनी, सरकारी नौकरी करनी है। अरे नौकरी सब नौकर के चाकर बनने हैं क्या? अपन को कोई तो मालिक बनो कम से कम। उस प्रकार का हुनर हमारे अंदर होना चाहिए। और किससे उत्पन्न होगा? शास्त्रों को पढ़ने से हमारे अंदर ये चीज उत्पन्न होएगी। कई बोध ने जिस ग्रंथ को पढ़ा उसकी पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वे ग्रंथ पढ़ावे। यानी परीक्षा भी जो ग्रंथ उसको पढ़ाए जावे ब्रह्मचारी को, उनको ठीक प्रकार से समझा करके और उसकी परीक्षा करवाई जावे। और जब उत्तर पुस्तिका सामने आवे, जब उसका आंसर निकाले जावे, नंबर दिए जावे, तो भी ठीक प्रकार से सत्य जानकर उनका परीक्षा परिणाम निकालना चाहिए। जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध हो उन ग्रंथों को ना पढ़ावे। यानी इन परीक्षा से जो ये परीक्षा पर बताई गई ये सत्य शास्त्रों का ज्ञान, इस परीक्षा से जो चीज विरुद्ध है उसको नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पर सांख्य दर्शन भी कह रहा है, मनुस्मृति भी कह रही है, और यहाँ पर व्याकरण जो हमारा वैश्विक दर्शन है वो भी कह रहे हैं, न्याय दर्शन है वो भी कह रहे हैं। क्योंकि इन चीजों के आधार पर तो हम न्याय कर सकते हैं। सत्य का हम बोध हो सकता है, सत्य जान का हम असत्य क्या सत्य और सत्य क्या है उसका हम आपस में भेद निकाल सकते हैं। इसके बिना हम किसी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और नहीं भी करनी चाहिए। क्योंकि ये सत्य जान कहाँ है हमारा पता नहीं हमको। उनको पढ़ावे क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्ध, लक्षणों के प्रमाण से ही, लक्ष्यार्थ के प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। जैसे लक्षण जैसा कि गर्भवती पृथ्वी, जो पृथ्वी है वह गर्भ वाली है, जैसे लक्षण है। और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, इनसे सब सत्यासत्य पदार्थों का निर्णय हो जाता है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। पृथ्वी गर्भ वाली कैसे हुई? क्योंकि पृथ्वी से अनेक नाना प्रकार के जीव, नाना प्रकार के वृक्ष पौधे यहाँ पर इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। तो इस पृथ्वी को एक गर्भवती कहा गया है कि गर्भवती पृथ्वी। इस पृथ्वी में अनेक प्रकार के चीजें मिलती है। हम पृथ्वी को जितना खोलते चले जाते हैं उसके अंदर उतने ही प्रकार के नए चीजें हमारे सामने आती है। आजकल सोना चांदी, ये हीरे, ये सब कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी के घर में ही तो मिलते हैं। जितना हम अंदर चलते जाते हैं हमको उतनी ही नई चीजें प्राप्त होती जाती है। तो इस प्रकार आज हमने थोड़ा ही जाना, पर उसी के माध्यम जाना कि परिमाण क्या होता है, व्याप्ति क्या होती है और कारण कार्य का उत्पन्न कैसे होता है, उसी का आज हम इसके बारे में जाना। और लैंगिक और लैंगिकी क्या होती है उसके बारे में आज इस प्रकरण के माध्यम से जाना है। तो चलिए अगला जब प्रकरण प्रारंभ करेंगे, अध्ययन अध्यापन विधि आज हमने यहाँ पूर्ण की है। इसी 33 अनुलास के अंतर्गत पठन और पाठन किस प्रकार होना चाहिए उसके बारे में हम अब अगले वीडियो के अगले प्रकरण के माध्यम से आपको विस्तार से समझाएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और अपने जीवन को अवश्य उन्नत बनाइए। नौकर ना बनकर मालिक बनिए और अपना मालिक बनकर दूसरों का सहारा बनिए। इसी प्रकार का हमारा
आदेश है। हम भी यही चाहते हैं और हम भी यही कामना करते हैं कि आप नौकर ना बनकर एक मालिक बनो और अपना जीवन खुद स्वयं चलाओ, यही हमारी आशा है। तो चलिए मित्रों, आज के कार्यक्रम को यही विराम देंगे। तो सबसे पहले आप अगर अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला हर नए वीडियो का जो संदेश है, नोटिफिकेशन है, वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इस चैनल को जितना हो सके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन चीज़ों का लाभ उठा सके। चलिए मित्रों, आज की वाणी को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। इति ओम शम।